ओम श्री साईनाथाय नमः। गुड मॉर्निंग, साई मॉर्निंग। शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार की आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ, मस्त और तंदुरुस्त होंगे। और आज गुरुवार का दिन आप सबकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए, आप सभी के बिगड़े कार्य बने, आप सभी की हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। मैं बाबा के श्री चरणों में यह प्रार्थना करती हूँ। जैसा कि आज गुरुवार है, तो गुरुवार को हम अपने बाबा से मांगने की बजाय उनका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद उस हर चीज़ का जो बाबा ने हमें बेशुमार दी है और बाबा की कृपा से हमारे पास है। सबसे पहले ये जीवन जो बाबा की असीम कृपा से हमें बहुत सुंदर मिला है। उसके बाद इस संसार में वो कुछ रिश्ते जो सिर्फ भगवान ने हमारे हित के लिए हमें दिए हैं, क्योंकि सभी हमारे हित के लिए सोचें ये ज़रूरी नहीं। वही सोचता है जो हमसे प्रेम करता है, जिसे हमारी फ़िक्र होती है। और बाबा ने हमें इस जीवन में फ़िक्र करने वाले रिश्ते दिए, परिवार दिया। उसके लिए मेरे साईनाथ का बहुत बहुत शुक्रिया। ये सृष्टि प्रभु की है, यहाँ पर हर चीज़ उन्हीं की है, क्योंकि ना तो हम कुछ लेकर आते हैं और ना हमें यहाँ से कुछ ले जाने का अधिकार प्राप्त है। जिस प्रकार हम अकेले आते हैं, उसी प्रकार यहाँ से जाना भी हमारा खुद का अकेले का ही होता है। लेकिन बड़े सौभाग्य की बात है और बड़ी खुशी की बात है कि हमारे भगवान जब तक हमें इस सृष्टि में रखते हैं, हमें भरपूर भोजन, कपड़े, घर, हर सुख सुविधा प्राप्त करवाते हैं। हमारे जीवन के लिए जो जो चीज़ें उपयोगी होती हैं वो हमारे भगवान के आशीर्वाद से हमें प्राप्त होती है। इसीलिए हमें उठते बैठते सोते जागते अपने प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए कि बाबा, कि हमें तो थोड़ी सी चीज़ की ही चाह होती है। हम तो थोड़ा सा मांगते हैं और ये सोचते हैं ये बहुत है, लेकिन आप हमें वो ना दे करके हमें बहुत का मतलब सिखाते हैं, बहुत का अनुभव कराते हैं। ये हर भक्त के साथ हुआ होगा कि जब उसने बाबा से कोई अपनी मन पसंद की वस्तु मांगी होगी, हो सकता है ना मिली हो, लेकिन कुछ समय ठहरने के बाद उन्हें पता लगा कि बाबा ने वो मेरी मनपसंद की चीज़ मुझे क्यों नहीं दी। फिर वो चाहे कोई वस्तु रही हो, कोई इंसान रहा हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन भगवान कभी मन पसंद का नहीं देते, कभी अच्छा लगने वाला नहीं देते, अच्छा रहने वाला देते हैं। लंबे समय तक हमारे जीवन में जो चीज़ हमारा साथ निभाती है, भगवान वो देते हैं। दुख तो बहुत होता है इंसान को कि प्रभु जो चाहा था वो क्यों नहीं दिया, जो मांगा था वो क्यों नहीं दिया। लेकिन एक समय पर आकर वो भी पता लगता है कि जो मांगा था वो इस कारण से नहीं मिला, और अच्छा ही हुआ जो नहीं मिला। अगर मिल जाता तो कहीं ज़्यादा तकलीफ़ होती। इसीलिए हमें हमारे भगवान को, जो हमारे पल पल सुख की चाह रखते हैं, जो हमारे पल पल हमें सुख प्रदान करते हैं, उनके लिए हमेशा धन्यवाद की भावना रखनी चाहिए। उठते बैठते सोते जागते प्रभु का धन्यवाद करना चाहिए, जिन्होंने हमें अपनी सृष्टि में बहुत खुश रखा हुआ है। वरना अगर भगवान विपरीत हो जाए ना, तो इस संसार में आपका साथी दूसरा कोई भी नहीं है। और भगवान साथ है तो जो नहीं जानता वो भी मेरा साथी है, क्योंकि जिस पर भगवान दयालु होते हैं ना, उस पर संसार दयालु होता है। और जिस पर भगवान की कृपा ना हो, फिर उस पर किसी की कृपा नहीं हो सकती, कोई प्यार नहीं जताता उसको। इसीलिए हमेशा प्रभु का धन्यवाद करते रहिए, प्रभु की शरण में रहिए, प्रभु के छत्र छाया में रहिए और उनसे हमेशा उनकी कृपा मांगते रहिए। उनकी कृपा पाते रहेंगे तो हम सभी खुश रहेंगे। हे मेरे सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ बाबा, हम सभी आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। आपने जीवन दिया इतना अच्छा, हर एक वस्तु जो मुझे चाहिए मेरे उपयोग के लिए वो आपने मुझे प्रदान की। आपने मुझ पर कृपा की। इस जीवन में जो सबसे कीमती है, आपका प्यार मिला, आपका आशीर्वाद मिला, आपका सानिध्य मिला, ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है देवा। बस हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप हमेशा हम सभी भक्तों पर ऐसे ही कृपा दृष्टि बनाए रखना प्रभु।
हम जिन लोगों के लिए भी प्रार्थना करते हैं जो तकलीफ़ में हैं, जिनको किसी प्रकार का कोई कष्ट है, आप उनके कष्टों को ख़त्म करना, हमारी प्रार्थना को स्वीकार करना। कभी किसी के जीवन में ऐसा वो समय ना आए जो वो उस समय को पार ना कर सके। कभी ऐसी परिस्थिति किसी के जीवन में ना आए जो व्यक्ति को विचलित कर दे। हे प्रभु, रहम नज़र करना मेरे अच्छे समय में, मेरे बुरे समय में भी, क्योंकि अच्छे समय में भी मेरे साथ रहना ताकि मुझे अहंकार ना आ जाए, बुरे समय में मेरे साथ रहना ताकि मैं टूट ना जाऊँ, मैं बिखर ना जाऊँ। कृपा करना ताकि मैं जैसा हूँ, जैसा आपको पसंद हो, मैं हमेशा वैसा ही रहूँ प्रभु। मुझ में कभी कोई भेद ना आए, कभी कोई फ़र्क ना आए, कभी ऐसा कुछ ना हो जो मेरे प्रभु को मुझ में अच्छा ना लगे। अभी एक भक्त बता रहे थे कि जब उनके जीवन में कष्ट आया तो ऐसा आया कि आता ही रहा, बंद होने का नाम ही नहीं, ख़त्म होने का नाम ही नहीं। वो बताते कहते जितनी मैं एक मुश्किल हल करता हूँ तो दूसरी मुश्किल फिर सामने खड़ी हो जाती है, फिर उस मुश्किल को हल करता हूँ फिर दूसरी खड़ी हो जाती है। मतलब प्रॉब्लम्स का कहीं पर भी ख़त्म होना दिखाई नहीं दे रहा था। वो उन्हें ऐसा लग रहा था कि वो दिन प्रतिदिन और उन समस्याओं में उलझते जा रहे हैं। और होता है ना, जब हम समस्या में होते हैं और फिर भी पूजा पाठ नहीं छोड़ते तो लोग हमें बहुत कुछ बोलते हैं। अरे क्या दे रहा है तुम्हारा भगवान तुमको, क्यों पूजा पाठ? इससे अच्छा तो वो लोग, उनको देखो ना जो लोग पूजा पाठ नहीं करते, कितने खुश रहते हैं वो लोग। उनको देखो, उनके जीवन में तो कोई समस्या नहीं, और तुम समस्याओं से ही घिरते चले जा रहे हो। जितनी पूजा पाठ करते हो उतना ही तुम्हें समस्याएं घेर रही हैं। उन्होंने कहा कि मैंने कभी हार नहीं मानी, ना अपने जीवन से, ना जीवन की समस्याओं से, और ना ही कभी अपने जीवन को ऐसा कहा कि मेरा जीवन ऐसा है, वैसा है, फलाना ऐसा। मतलब कुछ उन्होंने गलत नहीं कहा। उनको बस एक उम्मीद थी कि एक दिन मेरे जीवन में ऐसा भी आएगा जिस दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये इंतज़ार की घड़ियाँ बहुत लंबी होती हैं, लेकिन हाँ, भक्त को भगवान पर भी विश्वास था कि मेरा भगवान एक दिन मेरी हर समस्या को ख़त्म करके मुझे अच्छा जीवन प्रदान ज़रूर करेंगे। वो कहते, मैं हर रोज़ सुबह बाबा से कहता, बाबा कितना और, बाबा कितना और। ठीक है, अगर ज़्यादा देना है तो देना, लेकिन हिम्मत भी ज़्यादा देना, अपना साथ भी ज़्यादा देना, ताकि मैं हर परिस्थिति को संभाल सकूं। वो कहते, दिन निकलते जाते, समस्या आती, पर उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी कही। कहते कि अब जो समस्या आ रही थी वो मुझे ऐसे लग रही थी कि चलो ठीक है, पार तो करनी ही है, कर लेंगे। उन्होंने कहते धीरे धीरे मुझे समस्याएं ऐसी नहीं लगी कि अरे अब क्या होगा, कैसे करूँगा, ऐसा कुछ नहीं लगा। क्यों? क्योंकि उनके स्वयं साईनाथ ने उन्हें उतनी हिम्मत दी थी, बाबा का साथ था। कष्ट तो पार करने ही पड़ते हैं, उनसे तो हम नहीं बच सकते, लेकिन प्रभु की दी हुई हिम्मत जब साथ होती है तो व्यक्ति को डर नहीं लगता, घबराता नहीं है, भयभीत नहीं होता कि अब क्या होगा। उसे पता है कि मेरा मालिक मेरे साथ है तो सब कुछ अच्छा ही होगा। तो अपने जीवन की समस्याओं से लड़ते हुए वो आगे बढ़े, और एक दिन ऐसा आया, वो कहते कि पता नहीं कहाँ से अचानक से एक व्यक्ति आता है और वो मुझसे पूछता है कि थक गए होगे ना, बहुत समस्याएं तुम्हारे जीवन में रही, बहुत कुछ देखा तुमने। तो वो व्यक्ति पता नहीं किस रूप में आया। कहते उन्होंने मेरी ऐसी सहायता करी कि मेरी सारी समस्याओं का हल हो गया, सारी समस्याएं ख़त्म हो गई। और ऐसा लग रहा था कि पता नहीं शायद कोई सपना सा चल रहा है, क्योंकि इतनी बिगड़ी हुई बात, इतना बिगड़ा हुआ समय जब ठीक होता है तब भी व्यक्ति को विश्वास नहीं होता है। वो सोचता है ये हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, ऐसे कैसे हो गया, अभी तो सब कुछ ऐसा था। तो दिन प्रतिदिन उनके जो दिन थे वो बदलने शुरू हुए, लेकिन ये समय बहुत देर बाद आया। बहुत सबूरी रखी, और अब उनके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं है, कोई दुविधा, कोई परेशानी नहीं है। मैंने समस्या यहाँ पर इसलिए नहीं बताई है क्योंकि ये पर्सनल बात है किसी की, लेकिन हाँ, एक उदाहरण के लिए आपको एक चीज़ ज़रूर समझ में आई होगी
कि धीरज रखने से बहुत सारे काम बन जाते हैं। समय जब खराब आता है तो लोग आपको आपके भगवान के प्रति, आपकी आस्था के प्रति भटकाने का प्रयास करते हैं, लेकिन आप कभी मत भटकना, आप कभी भयभीत मत होना, आप कभी चिंता में मत आना कि ऐसा कह रहे हैं शायद ये सही कह रहे हैं। कोई सही नहीं कहता, सही वही कहता है जो सिर्फ़ आपको हिम्मत देता है। क्योंकि दुख के समय में हम कमज़ोर होते हैं और ऐसे समय पे वो लोग ज़रूर आते हैं जिन्हें हमारी खुशियों में हमारी कोई परवाह नहीं होती, उन्हें सिर्फ हमें भटकाना होता है। इसलिए जब भी आपके जीवन में भगवान न करे कभी दुख का समय आए तो ऐसे लोगों से सतर्क रहिएगा जो सिर्फ आपको भटकाना चाहते हैं। उनको आपके सुख दुख से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, संभल कर रहिए। जीवन सरल भी है, जीवन कठिन भी है। यहाँ पर आए हुए मिले हुए रिश्ते ज़रूरी नहीं है कि हर रिश्ता आपके लिए अच्छा ही सोचता हो, हर रिश्ता आपके लिए सुख की कामना करता हो। ये समझ पाना बहुत कठिन है। इसलिए अपने प्रभु के नाम को दिन प्रतिदिन जपते रहिए, साईं राम करते रहिए और नाम चिंतन में मग्न रहिए, क्योंकि यही वो औषधि है जो आपको हमेशा मुस्कुराना सिखाएगी, आपको हिम्मत देगी और आपके जीवन को निखार देगी। इसलिए बाबा का नाम सुबह और शाम जपते रहिए, जपते रहिए, जपते रहिए। और आज गुरुवार है, आपको संकेत की उम्मीद होगी कि बाबा आज हमें क्या संकेत देने वाले हैं। तो श्रद्धा सबूरी समक्ष है। आइए बाबा के 11 वचन पढ़कर आज का संकेत लेते हैं प्रभु के चरणों में। ओम साई राम। हे देवाधिदेव, हम आपके श्री चरणों में 11 वचन पढ़ते हैं। बाबा, हमें आपका जो भी संकेत मिलेगा वो हमें आशीर्वाद और वरदान स्वरूप होगा। रहम नज़र करना, दया करना, कृपा करना, सभी भक्तों की श्रद्धा की लाज रखना मेरे मालिक। आइए हम सभी मिलकर 11 वचनों का पाठ करते हैं। जो शिरडी में आएगा आपद दूर भगाएगा, चढ़े समाधि की सीढ़ी पर, पैर तले दुख की पीढ़ी पर, त्याग शरीर चला जाऊंगा, भक्त हेतु दौड़ा आऊंगा, मन में रखना दृढ़ विश्वास, करे समाधि पूरी आस, मुझे सदा जीवित ही जानो, अनुभव करो सत्य पहचानो, मेरी शरणा खाली जाए, हो तो कोई मुझे बताए, जैसा भाव रहा जिस जन का, वैसा रूप हुआ मेरे मन का, भार तुम्हारा मुझ पर होगा, वचन न मेरा झूठा होगा, आ सहायता लो भरपूर, जो मांगा वो नहीं है दूर, मुझ में लीन वचन मन काया, उसका ऋण ना कभी चुकाया, धन्य धन्य वह भक्त अनन्य, मेरी शरण तज जिसे न अन्य, अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हे साईं दया करो। आइए अब पहला संकेत देखते हैं जो कि है श्रद्धा का। श्रद्धा वालों का जो संकेत है वो बड़ा ही सुंदर संकेत है। जिन्होंने श्रद्धा को चुना है वो बाबा कहते हैं कि जिस प्रकार तुम मुझे प्रेम करते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो, सुबह शाम मेरा नाम जप करते हो, तुम्हारा साईं तुम्हारी हर पुकार को सुनता है। जब मुझे तुम उम्मीद भरी निगाहों से देखते हो ना, तब मैं तुम्हारी हर उस मन की भावना को पढ़ रहा होता हूँ जो तुम्हें मुझसे चाहिए होता है। लेकिन जब कभी भी तुम कुछ मांगते हो तो उस मांगने के बाद सबूरी रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है मांगी हुई हर चीज़ अच्छी ही हो, मांगी हुई हर चीज़ तुम्हारे हित की ही हो, मांगी हुई हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी हो। कई बार जो अच्छा दिखता है वो सिर्फ दिखने में ही अच्छा होता है, उसके भीतर जाओगे तो तुम ही कहोगे कि ऐसा अच्छा नहीं चाहिए, ऐसा अच्छा ना ही मिले तो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए जब कुछ चाहो उसके लिए सब्र रखो और ना मिले तो शुक्र करो कि प्रभु अच्छा ही हुआ शायद नहीं दिया,
क्योंकि मुझसे भली भांति मेरा अच्छा आपको मालूम है, आप सब जानते हो। ये है श्रद्धा वालों का संकेत, जो कि बिल्कुल सत्य बात है कि हम भगवान से कई बार मांगते हैं और ज़िद भी करते हैं, मुझे चाहिए। हम 16 कह रही हूँ, हम लोग व्रत करते हैं, 11 व्रत करते हैं, 9 व्रत करते हैं, 21 व्रत करते हैं इस चीज़ के लिए कि हमें वो चाहिए। लेकिन व्रत कीजिए, लेकिन ज़िद मत कीजिए। तो श्रद्धा वालों को बड़ी ही सुंदर सीख दी है बाबा ने, आप ज़रूर इसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपको कुछ अच्छा मिलने वाला हो सकता है कि आपको बाबा और सब्र रखने के लिए कह रहे हैं, और हो सकता है कुछ बाबा देने वाले होंगे आपके हित के लिए, वो नहीं जो आपको अच्छा लगता है, वो जो आपके लिए अच्छा होगा। ठीक है, आइए अब देखते हैं सबूरी का संकेत। सबूरी का संकेत सुनते आपको ये तो नहीं लगता कि सबूरी में तो सब्री रखना पड़ेगा, ऐसा वैसा कुछ, ऐसा नहीं है। सब्र वो नहीं होता जिसमें आपको लंबा रुकना होता है। सब्र होता है कि आपकी भक्ति को सच्चा बनाना। सब्र ये होता है कि जैसे कि भगवान हो सकता है कि आपको आज ही दे दे, लेकिन वो ये देखते हैं कि तुम्हें मुझ पर विश्वास कितना है। कई बार हम करते हैं ना अपने साथियों के साथ थोड़ा सा ऐसा मजाक सा कि अरे मैं नहीं दे रहा तेरे को, अरे मैं नहीं दूंगा, लेकिन मुझे पता है कि मैं उसको थोड़ी देर बाद ये चीज़ दे दूंगा। लेकिन हम मजाक करते हैं कि उसमें मुझ पर विश्वास तो है, और जब हम देखते हैं कि उसे हम पर विश्वास है तो हम बड़े ही खुश हो जाते हैं कि अरे ये तो मुझ पर विश्वास करता है, और हम फट से उसको निकाल कर वो चीज़ दे देते हैं। तो ऐसा ही भगवान के कुछ प्रति है कि भगवान अपने भक्त को यह सिखाते हैं कि कभी अगर रुकना पड़ जाए तो तुम यह सोचकर रुको कि हो सकता है ये अच्छे के लिए रुकना होगा, हो सकता है कुछ सही नहीं है इसलिए मुझे रुकना पड़ रहा है। ठीक है, अब आपको कोई बहुत ज़रूरी काम में जाना हो, बहुत ज़रूरी, और रास्ते में कुछ ऐसा हो जाए जिसकी वजह से आप आगे ना बढ़ पाओ, और आपको पता है कि ये गलत चीज़ है, इससे आगे जाऊँगा तो काम ख़राब है, तो क्या आप अपने उस ज़रूरी काम में जाने की ज़िद रखोगे? आप यही कहोगे ना कि कोई बात नहीं, ये जो चीज़ है ये हट जाए तभी मैं जाऊँगा, क्योंकि आपको पता है कि वहाँ जाना अभी सही नहीं है। इसीलिए जितना हो सकता है हमें अपने प्रभु पर सबूरी बनाए रखनी चाहिए। और संकेत आज का आपको ये कहता है कि जिस चीज़ के लिए आपने सबूरी रखी थी, हो सकता है वो बहुत जल्दी आपका समय आ रहा है जिसके लिए आपने अपनी बहुत मनोकामनाएं मांगी थी बाबा से, और बाबा उससे पूरी कर देंगे। आपकी संकेत में आज यही है कि आपकी कोई इच्छा है जो पूरी होगी। आपका कुछ ऐसा है जो आपको खुशी देने वाला है, इसलिए अपनी खुशी को ज़्यादा अभी किसी से साझा मत कीजिए। बाबा कहते हैं कि खुशी सिर्फ मुझसे बताया कर, मैं तेरी कामयाबी को दुनिया को बताऊंगा। ठीक है, कोई खुशी है जो आपको प्राप्त होने वाली है, इसलिए खुश हो जाइए भीतर ही भीतर, मन ही मन में, कि यस मेरे बाबा मुझे खुशी देने वाले हैं, मेरे बाबा मुझे मिलने वाले हैं, बस। और यह भी लिखा है कि साईं के दर्शन होंगे आपको, किस रूप में होंगे, कि बाबा मालिक है। और दर्शन तो स्वयं कीजिए ना, अपनी आँखों को बंद कीजिए और पहुँच जाइए शिरडी द्वारका माई धाम, आपको बाबा के अभी दर्शन हो जाएंगे। इसलिए साईं दर्शन के लिए ज़्यादा ललायत ना होइए, अभी आंखें बंद कीजिए, श्रद्धा जगाइए, बाबा को बुलाइए और दर्शन अभी के अभी कीजिए। दर्शनों के लिए ज़्यादा रुकना नहीं पड़ेगा आपको, आंखें बंद करोगे, साईं को पुकारोगे, साईं आपके स्वयं दर्शन देने आ जाएंगे अभी इसी वक्त। बस श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। अगर श्रद्धा सच्ची नहीं है तो हम 10 दिन भी रुक कर ये कहेंगे अरे बाबा नहीं आए यार, बाबा तो दर्शन ही नहीं देते। और श्रद्धा सच्ची है तो अभी के अभी हृदय में दर्शन हो जाएंगे। इसलिए कभी ये सवाल मत कीजिएगा कि बाबा ने कहा था दर्शन दूंगा, दिए नहीं, अब भी दर्शन देंगे साईनाथ। ठीक है, सबूरी रखिए, श्रद्धा से काम लीजिए, साईं हमेशा आपके साथ है। 2 संकेत आपको कैसे लगे मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। यदि मुझसे कोई भूल हो गई हो तो देवा मुझे क्षमा करें, आप लोग भी मुझे क्षमा करें, और अपना ढेर सारा प्यार आज गुरुवार के इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे बहुत जल्द 12:30 दोपहर लाइव। आप लोग 2 बजे तक मेरा इंतज़ार कीजिएगा। ठीक है, हम ज़रूर आज लाइव मिलेंगे। ओम साई राम, जय जय साई राम, शुभ गुरुवार, हैप्पी थर्सडे।